Hello बच्चों, let's see the question. AB and CD are fixed conducting smooth rails placed in vertical plane are joined by a constant current source at its upper end. तो ये constant current के source से इसको connect कर दिया है. Okay. PQ is conducting rod which is free to slide on its rails. इन rails पे ये PQ क्या कर रहा है? Freely slide कर रहा है. A horizontal uniform magnetic field exists in space as shown in figure. If the rod PQ is released from at rest, इसको हमने रिलीज कर दिया freely. तो ऑप्शन ए, द रॉड PQ may move downward with a constant acceleration. ऑप्शन बी, द रॉड PQ may move upward with constant acceleration. ऑप्शन सी, द रॉड will move downwards with decreasing acceleration and finally acquires a constant velocity. Option D, either A or B. Let's see the key concept of this question. The key concept of this question is बेटा कि ये जब रॉड जब डाउनवर्ड आ रही होगी, ये रॉड हमारे यहाँ पे ऐसे ये ये रॉड जब डाउनवर्ड आ रही होगी तो इस पर एक वेट लग रहा होगा mg, है ना. लेकिन आपको पता है यहाँ से करंट भी आ रहा है. तो ये करंट जब यहाँ आएगा, करंट डायरेक्शन ये रहेगी. और अगर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे यहाँ, जिसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में आपको पता है फोर फिंगर क्या बताती है? मैग्नेटिक फील्ड. मिडिल फिंगर क्या बताती है आपका? करंट की डायरेक्शन. एंड थंब क्या बताता है? थंब. थंब नोट्स द फोर्स. तो अगर आप यहाँ पे इस करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, यहाँ सोर्स है हमारा ये करंट का, करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ आएगी? अपवर्ड. तो इस पे ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? एफ. लेट इट बी एफ बी. तो ये जो वायर है वो दो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ना. तो रिजल्टेंट will depends upon magnitudes. रिजल्टेंट किस पे डिपेंड करेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वी एंड एम जी. इन दोनों के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा. एम क्या है? मास ऑफ द रॉड मान सकते हैं इसको. ओके. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दो कंडीशन हमारी बन जाएंगी. दिस इज द रॉड. इस पे एक फोर्स कहाँ लग रहा है? एम जी डाउनवर्ड. और एक फोर्स ऊपर लग रहा है कितना? एफ बी. तो कंडीशन ये हो सकती है, केस फर्स्ट हमारा बन सकता है क्या? कि इफ एफ बी इज ग्रेटर देन एम जी. अगर एफ बी हमारा बड़ा है एम जी से तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पे? एफ बी माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए. यहाँ जो बेटा एफ बी है, ये किसकी वजह से लग रहा है? इसमें करंट की वजह से. दिस करंट विल बी आई बी एल. अब इसमें अगर आप देखें तो आई भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट, और लेंथ तो कांस्टेंट है ही. तो इट इज कांस्टेंट. इट इज कांस्टेंट. तो ए विल आल्सो कांस्टेंट, है ना. और ये रहेगा किधर? क्योंकि एफ भी ज्यादा है तो अपवर्ड. तो यहाँ पे क्या होगा? मूव्स या विल मूव अपवर्ड विद कांस्टेंट ए. अच्छा, केस सेकंड भी हमारा बन सकता है. केस सेकंड क्या हो जाएगा? केस सेकंड अगर देखा जाए तो केस सेकंड हमारा हो जाएगा इफ एम जी इज ग्रेटर देन एफ बी. हो सकता है. तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा? एम जी माइनस एफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा एम ए. अगेन हमारा यहाँ पर ये क्या है? आई बी एल. कॉन्स्टेंट है पूरी तरीके से. तो एक्सलेशन विल अगेन कॉन्स्टेंट. और इस केस में मूव किधर करेगी हमारी रॉड? रॉड विल मूव डाउनवर्ड्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, है ना. क्योंकि रॉड का एम जी फोर्स किधर है? डाउनवर्ड. वो कैसा है? ज्यादा. अपवर्ड फोर्स जो एफ बी है वो कैसा है? कम. तो रॉड डाउनवर्ड ही आएगी. कितने एक्सेलरेशन से? ए एक्सेलरेशन से. तो अगर अपने ऑप्शंस को मैच करें तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, इधर ए और बी. सो वी कैन से करेक्ट ऑप्शन D. I hope you have understood it well. Best of luck.